हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 003 बुक का नाम है भारत और विश्व को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इग्नू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि उनके पास में जो टॉपिक रहेगा आप सभी का भारत की विदेश नीति को समझने में नव यथार्थवाद और यथार्थवाद, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम अंतर्निर्भरता या फिर पारस्परिक निर्भरता के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज की इस नई वीडियो में हम इसको कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे और अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम नई विश्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर ही फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने आपको यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में पूरा क्लियर करवा दिया है। अब हम बात करेंगे अंतर्निर्भरता के बारे में, फिर नई विश्व व्यवस्था और लास्ट में आपका गुटनिरपेक्षता यानी नेम बच जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि गुटनिरपेक्षता से क्वेश्चन इसी में बने, आपके दूसरे सब्जेक्ट है उसमें भी बन सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। सो हम ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज की इस वीडियो में हम पहले वो बात कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति में अंतर्निर्भरता या पारस्परिक निर्भरता या जटिल अंतर्निर्भरता पर विचार कीजिए। तीनों चीज़ें एक ही हैं, पेपर में कुछ भी पूछे तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली चीज़, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में 2 तरह के फैक्टर्स यूज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोग भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण बाय एसोल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएगी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि किस तरीके से जो भारत की विदेश नीति जो घरेलू कारण है या जो विदेशी कारण है यानी बाहरी कारण है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है, जो विदेशी कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय है, घरेलू का मतलब राष्ट्रीय, तो वो कारण क्या करते हैं, हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो उसको इसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया गया, आप उसको ज़रूर देखें। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1990 के दशक में ये माना गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहीं अधिक है, यानी जैसा हमें दिखती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे कहीं ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, और इसमें विभिन्न प्रकार के गैर राज्य संगठन भी है। गैर राज्य संगठन यानी इसके अंदर वो भी लोग शामिल है, वो भी देश शामिल हैं इसके अंदर जो कि गैर राज्य है। गैर राज्य का मतलब क्या होता है, जिनका पार्टिसिपेशन उनके साथ में नहीं है, फिर भी वो देशों की विदेश नीति को प्रभावित कर देते हैं। राज्य के आंतरिक और बाह्य तरफ को दोनों तरफ से महत्वपूर्ण रूप से आपको पहले समझना है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले वो तभी क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि सैनिक राजनीतिक सुरक्षा किसी भी देश की सुरक्षा का सिर्फ एक सीमित पहलू नहीं है, बल्कि गरीबी समस्या इन सबको भी दूर करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ अगर हम देखें कि नागरिकों को सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था दे दे, नागरिकीय सुविधा दे दे, या फिर देश की प्रगति के लिए कार्य ना करें, हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य ना करें, हम गरीबी कम करने के लिए कार्य ना करें, हम अपराध कम करने के लिए कार्य ना करें, हम पेयजल समस्या रिजॉल्व करने की कोशिश ना करें, तो ये सभी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे सामने उपचारक है, चारक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विदेशी कंपनियां आज जो है वो सहयोग करने हमारे देश में आ रही हैं। वो विदेशी कंपनी क्यों आ रही है, ताकि वो अपना ब्रांड बेच सके, दूसरी बात अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, और हम लोग ऐसे देशों को क्यों परमिशन दे रहे हैं, ताकि उन लोगों के थ्रू हमारे कुछ लोगों को रोजगार मिल सके, और साथ ही साथ औपनिवेशिक जो है भारत है जो उसकी शुरुआत भी हो सके। अब हम आगे देखते हैं शीत युद्ध के पश्चात तेजी से हो रहे आर्थिक एकीकरण। शीत युद्ध के पश्चात क्या है, बहुत तेजी से आर्थिक एकीकरण हुआ है। बहुत तेजी से आर्थिक एकीकरण हुआ है, इसका मतलब यह है कि काफी तेजी से चीजें बदली है, और साथ ही साथ विकासशील देशों के बीच में सहयोग में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। सहयोग आपस में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अंतर पारस्परिक निर्भरता वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और अर्थात पारराष्ट्रीय प्रक्रियाओं को क्या करता है, बढ़ावा देता है। पारराष्ट्रीय प्रक्रियाओं को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अपने देश में कमाते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, उसके बाद में वो कंपनियां जो भी कमाया हुआ है उसको अपने देश में लेकर वापस चली जाती है। तो ऐसा हम देखते हैं कि कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आर्थिक रूप से हमने रेखांकित की हैं, जो कि पारराष्ट्रीय प्रक्रिया में, जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और G7, ये 4 संगठन ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था का बोझ है। इन संस्थाओं के जरिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन पर वित्तीय ढांचा या फिर उनकी तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था है ना,
विकसित देश में बाजार में प्रवेश करने के लिए ऋण चाहिए। तो ये सारी की सारी शर्तें आज के समय में हमारी घर के अंदर, देश के अंदर बैठे बैठे हो रही है। इसके साथ साथ ही हम देखें शर्तों का लादना, यानी बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जो देशों के ऊपर आज के समय में लादी जा रही है। और साथ ही साथ सहायता के लिए जो है, अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। कैसे पिछड़ते जा रहे हैं कि विकसित देश इनकी सहायता तो कर रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी तो हो रही है, रोजगार तो मिल रहा है, परंतु विकसित देश इनका शोषण भी कर रहे हैं। विकसित देश कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके हाथों से ऐसे बाजार निकल जाए जहाँ पर ये कच्चा माल खरीदते हैं, वस्तु को बनाते हैं और उसी जगह पर कच्चे माल को दोबारा से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट का खेल है, और जो कि इनमें जब वो खरीदते हैं चीज़ों को तब भी इन्हें प्रॉफिट मिलता है, जब वो बेचते हैं उस चीज़ को तो तब भी उन्हें प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा सैनिक दृष्टिकोण से ताकतवर देश सिर्फ और सिर्फ सैनिक दृष्टिकोण से ही ताकतवर होता है, आर्थिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं होता। ऐसे समय में जो है साम्राज्य जो है वो जल्द ही पतन की तरफ, यानी डिमाइंस की तरफ जल्दी आते हैं। 1990 के दशक में कई देशों का पतन भी हुआ। क्या हुआ? कई देशों का 1990 में पतन भी हुआ। इसके अलावा इस दृष्टिकोण के अंदर भारत के यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा महाशक्ति से मुक्त करवाना, इनका मेन मकसद क्या था? महाशक्तियों से शीत युद्ध के काल में पूरी तरीके से अलग रहना और स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन करते रहना। और इसी वजह से संभवतः विश्व की जो महाशक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रक्रिया में निर्णायक रूप से प्रभावित होती रहती है। निर्णायक रूप से क्या होती रहती है? प्रभावित होती रहती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जटिल अंतर्निर्भरता विश्व में शक्ति एवं प्रभाव का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विस्तार है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो वैश्वीकरण के कारण या फिर जो आर्थिक एकीकरण है, आपस में जो निर्भरता है हमारी एक दूसरे के प्रति, उन निर्भरताओं के थ्रू ही या उन निर्भरताओं के कारण ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है विकास काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? विकास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक विकसित देश अपनी कंपनी को लेकर दूसरे देश में जा रहा है, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। उसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि भाई उसको वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, और सदस्य देश को फ़ायदा क्या मिल रहा है कि भाई उसकी जनता को रोजगार मिल रहा है। और जो अलग फ़ायदा है कि ये भी है कि उनको सेवा भी मिल रही है। परंतु निर्णय लेने की जो लोगों की क्षमता है, जैसे जैसे हम बाहरी कंपनियों पर निर्भर होते जा रहे हैं, हमारे जो खुद के सेल्फ रिलेवेंस थे, हमारे खुद के जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सो होपफुली आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा, और आप सभी को नेक्स्ट वीडियो जल्दी हमारी ओर से मिलने वाली है। इसका नोट्स बनाने अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे आप सभी के लिए हमने वो लिंक भी डाल रखे हैं जिसमें आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब जगह पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर हमसे मैसेज जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।